पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करते हो तुम, क्या पीते हो, क्या खाते हो, कौन सा वाला करके आए हो। उन्होंने कहा कि हमें अब मदद चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमारी मदद कर सकता है, बांग्लादेश तो टोटली डिपेंड करता है इंडिया पर। तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें, पाकिस्तान को किसी को, अमेरिका को दे दें। बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की स्टेटमेंट इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए और मिलके बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अब एटम बम नहीं बना सकता, ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत में प्रोफेसर साहब को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। और दूसरे नंबर पे इंडिया, जिसका बांग्लादेश से भी बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान से भी बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान से 1600 किलोमीटर और बांग्लादेश से 4000 किलोमीटर, ऐसी खबर के बाद इंडिया क्या क्या रिएक्शन होगा। पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करते हो तुम, क्या पीते हो, क्या खाते हो, कौन सा वाला करके आए हो। उन्होंने कहा कि हमें अब मदद चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमारी मदद कर सकता है, बांग्लादेश तो टोटली डिपेंड करता है इंडिया पर। मैंने आपको बताया ऐसा कुछ भी होगा, कुछ होने वाला होगा, इंडिया उनके नेवल ब्लॉकेज भी कर सकता है, इंडिया एयर स्पेस भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया उनकी इकोनॉमी भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया उनको नाकों चने चबवा सकता है बांग्लादेश को। मैं किसी की तरफ की बात नहीं करी, मसला ये है कि ये मदद उस मुल्क से मांग रहे हैं जो खुद मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तान तो खुद कौन सी मदद देगा। एक तो एक न्यूक्लियर पावर का तो उन्होंने खुद ही कह दिया, पहले ही अभी जो चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगी हैं अमेरिका की तरफ से, तो लगता है ये बांग्लादेश जो है ना, ये दोस्त नहीं है पाकिस्तान का। ये जो बात हो रही है ऐसे दुश्मन बन रहे हो पाइन तुसी, क्योंकि आप जो है वो कुछ और सैंक्शंस भी पाकिस्तान पे लगवाना चाहते हैं इस तरह की बात करके। दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान मदद कर सकता बांग्लादेश की। अब तीन तरफ से बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलता है, 3 साइड्स तो आप समझ लें कि इंडिया से मिलती हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश और इंडिया। आप एक तरफ से बांग्लादेश की क्या मदद कर सकते हैं, और वो कंट्री बांग्लादेश की मदद क्या करेगा जो खुद आईएमएफ के सामने नाक रगड़ा है। पाकिस्तान तो आईएमएफ को कह रहा है कि हमें कर्जा दे दो, हमारा जो है वो कर दो, प्लान अप्रूव कर दो, अभी तक नहीं हुआ। पहले उसको अरब कंट्री से करवाना है, फिर उनको देना है। यानी ये तो एक जुबान ज़दे आम बात है, सबको पता है कि इकोनॉमी में तो इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की कोई मदद कर सके। बांग्लादेश की इकोनॉमी तो पाकिस्तान से बेहतर है। तो मैंने यही कहा कि ये साहब क्या खा के आए थे। देखिए, वो ये बेशक कह लें कि भाई उनको इस वक्त जो है भारत से बड़ी शिकायतें हैं, या वो उनको दुश्मन समझ रहे हैं, वो जो भी कहें कि वो दुश्मन है वो हैं, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि वो हमारी मदद करेगा हर तरीके से, किस उसमें मदद करेगा। मुझे देखिए ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वैसे तो देखिए आपके पास कैमरा हो ना, कैमरा तो होता क्या है, होता ये है कि जब आपके सामने कैमरा हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये उससे ये इस तरह के कैमरा सामने होकर माइक, कैमरा और माइक सामने हो तो पाकिस्तान में भी पॉलिटिशियन बड़ा बड़ा कुछ बोल देते हैं। लेकिन ये जैसा कि एक टिल्ट इस वक्त नजर आ रहा है ना, उसी उसमें ये वाली बात सामने आई है। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो आइडियाज हैं कि उसमें जो मदद कर सके, इकोनॉमी में मदद वो आपकी नहीं कर सकता, मिलिट्री में मदद जो है वो आपकी नहीं कर सकता, वो क्या मदद करेगा। जैसा मैंने आपको कहा कि मतलब जो बेनिफिट्स हैं दोनों बोथ कंट्रीज के जब साथ साथ हों तभी आप एक दूसरे के साथ चलते हैं ना। अब इसमें देख लें, बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश हैज इंडिया ऑन 3 साइड्स, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ से उसकी क्या मदद। अच्छा, उस तरह की मदद तो मेरा ख्याल उन्होंने बात ही नहीं की। तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें, पाकिस्तान को किसी को, अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीज़े के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने, तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल के लिए फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर आके कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना, एक ही दवा जो है ना, पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें। ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है, इधर डॉलर चलना है। इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं?
हाँ, नहीं दो डर तो मिनट लगता लगने ऐसे ऐसे दो लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता, अरे कुछ क्या होगा कि नहीं ऐसे होगा। कैसे? अब मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, अमेरिका में हूँ, है? मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आके हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। पहली बात तो ये है कि हमने देखना कि हमारे डेली यूज में क्या है, ये चीज है। ठीक है, तो हमने बॉम्ब का क्या करना है, ठीक है, ठीक है, तो हमने अपने काम पे फोकस करना है, जबरदस्त। जो हमारी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। ठीक हो गया। लेकिन वो कैसे होगा? कैसे होगा? ऑब्वियसली हमें जो डेली यूज की चीजें हैं, बिजली के बगैर ना हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक ना है। किसी से ट्रेड कर सकते हैं। वो आ वाली बात हम यहाँ पे इसी डिस्कशन में लगे हुए हैं, हम ना अपनी एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी डेली न्यूज में क्या चल रहा है आजकल, ऐसे ही है, नॉर्मल डिस्कशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्कशन नहीं हो रही, ये डिस्कशन हो रही है कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ, ये डिस्कशन हो रही है जी उसकी साजिश होगी, इसकी साजिश होगी। और एक सवाल ये है कि हम बनाएंगे, यानी कि हमने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, मुआहदा है कि कोई भी अब मजीद कोई कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के बनाना भी चाहें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने देगी बांग्लादेश को? यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है? ठीक है, जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई बिल्कुल। फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए हैं। ये हाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। जो लोग इसको वर्थ में समझेंगे वो बेहतर समझ जाएंगे, अदरवाइज कुछ लोग आपको ही कहते हैं ओहो आप क्या कह रहे हैं, बम बनाने के बाद हम तो पावरफुल हो गए, आप कह रहे हैं हम ज्यादा बुरी कंडीशन में चले गए। ऑब्वियसली अगर इसे एक्सप्लेन नहीं करें। नहीं, आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 की बाद की, ठीक है। हमारे हालात बेहतर हो या बुरे हैं? बुरे हुए। तो जब तक यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान में था, ठीक है। तब तक आप कह लें कि डॉलर्स की रेल पेल थी, रेल पेल। तब तक ये लोग उनसे एड ले जा रहे थे। ठीक है, हमारे हालात बेहतर होने के बजाय अमेरिका चला गया, ठीक है। अफगानिस्तान बेहतर हो गया, हम और वर्स कंडीशन में नहीं, चले गए। हमें तो ये बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। जो है ना, ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा? नहीं, अगर एटम बम वो बना लेते हैं ना, उनके पास भी ताकत आ जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। क्रिकेट में उसको देखो किस तरह उसके सपोर्ट कर रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं हमारा इंडिया और पाकिस्तान के- अफगानिस्तान भाई भाई। हाँ। अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई। हाँ। इस तरह हमारा को भी चाहिए। हमारा मुल्क जो तरक्की करना चाहते हैं ना, वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के तरक्की करना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ मिल जाना चाहिए, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, वो क्यों इधर है, क्यों बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो पहले ही लैदा हो गया, फिर इकट्ठे होने का कोई फायदा? हाँ, वो कह रहे हैं वो तो हमसे पहले लैदा हुए, अब इकट्ठे होने का क्या फायदा? यही तो हम लोगों का सोच गलत है ना। यही तो हम लोगों का सोच गलत है। अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई की है, वो आपसे एक चीज छीनना चाहिए। अब उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज छीनो। आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो रॉ वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं, तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफकत है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वरना इंडिया की क्या जरूरत है? तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, लेकिन आप मुसलमान है, उनके पास क्या था? मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना वो जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। बाहर में विल, ताकत जो है ना, स्टैंड, यही बहुत बड़ी चीज इंडिया है। जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेशियों का दिमाग ख़राब हो गया है। हाल ही में एक बांग्लादेश के प्रोफेसर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर परमाणु बम बनाना चाहिए हिंदुस्तान के लिए। आपकी क्या राय है, हमको ज़रूर बताइए।